2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियां अपना दमखम आजमाने के लिए अब प्रयास में जुट चुकी है। भाजपा की बात करें तो हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो नाम है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत और जनता के बीच काम कराने के लिए जाना जाता है। हर चुनाव में भाजपा एक बड़ी जिम्मेदारी देती है और लोकसभा चुनाव से पहले एक पद जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का है वो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिला है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी लोकसभा चुनाव में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी निभाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आप देखिए कि सत्र खत्म हुआ है, घर पे आए हैं कैंप कार्यालय में और जन सुनवाई में लग चुके हैं। सबसे पहले सत्र से जुड़ी हुई बात करते हैं। सत्र खत्म हो चुका है, क्या मुद्दे उठे हैं, क्या क्या बातें रखी गई है? इस संसद के सत्र में शायद अब तक के इतिहास में सर्वाधिक गैर जिम्मेदाराना रवैया विपक्ष का रहा है। जन समस्याओं पर विषय पर डिबेट करने के स्थान पर सदन को व्यवधान डालकर स्थगित कराने में उनकी रुचि रही है। सरकार की मजबूरी है कि जो उसका विधायी काम है, सरकारी काम है, वो उसको करना है। करने दोगे तो और नहीं करने दोगे तो सरकार अपना विधायी काम जिससे जनता का लाभ होने वाला है उसको करती जरूर है। सरकार ने अपने विधायी काम किए हैं, लेकिन विपक्ष ने इस बीच में एक ऐसा आचरण विपक्ष का रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस गठबंधन का नाम दिया घमंडिया गठबंधन, और निश्चित तौर पर घमंडिया गठबंधन है। एक गठबंधन की शर्त या इशू ये बताएं कि जनहित के किस मुद्दे पे एक हैं, वो एक है मोदी हटाओ, वो एक है भाजपा हटाओ, वो एक है कि भारत माता के हितों को नुकसान पहुंचाओ। उनका न भारत से कोई वास्ता है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थों से वास्ता है। अगर एक बात और कहना चाहता हूं मैं, काले कपड़े पहनकर, काले चेहरे, काला दिल और काला धन का अर्जन करने वाले लोग अपने को बचाने के लिए एक हुए हैं और जनता इनका जवाब 2024 के चुनाव में देगी। कह रहे हैं सब अब एक हो चुके हैं और एनडीए को इस बार सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। इस तरीके की बातें खूब आ रही है क्योंकि एक कहते हैं कि यूनिटी हो गई है और INDIA इंडिया करके नाम जो दिया है वो कह रहे हैं कि ये जो देश टूट चुका है उसको जोड़ने का प्रयास है। कौन सा देश टूटा है? नहीं, देश टूटना की बात तो मैं बाद में करूंगा, उनके उसके जवाब दूंगा। इंडिया जो शब्द है वो जुड़ा हुआ शब्द है INDIA। I.India, N.India, D.India, I.India. खुद ही वो इंडिया के बीच पर डॉट लगा कर उसका विभाजन कर रहे हैं, तो फिर वो किस मुंह से कह रहे हैं देश की बात? इसलिए मेरा ये कहना है, भारत माता अगर सुरक्षित है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। इसके अलावा इन सबके गठबंधन घमंडिया गठबंधन के हाथ में केवल भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है और ये अपने को बचाए रखने के लिए कि कहीं दोबारा मोदी जी आ गए तो हमारी जगह पार्लियामेंट नहीं होगी, जेल के शिक्षकों के पीछे होगी, उससे बचने का मात्र प्रयास है और अंततः उनकी जगह जेल के शिक्षे पे होगी। आदरणीय मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया में एक नाम और है जिस पे सबकी निगाहें हैं, खास तौर पर पश्चिमी यूपी की। जयंत चौधरी वो नाम है। RLD की तरफ थोड़ा सा झुकाव देखने को मिल रहा है भाजपा का भी, और कई ऐसे अटकलें भी लगाए जा रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है कि जयंत चौधरी किसी ना किसी तरीके से भाजपा में या एनडीए में शामिल हो जाए ताकि जो वेस्ट यूपी का जाट वोट बैंक है उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। मैं केवल इसमें तो नहीं कहना चाहूँगा, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी आर्य समाजी थे और प्रतिदिन यज्ञ करते थे। जाट समाज के ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उन परिवारों में आज भी यज्ञ होता है। और दूसरी बात कहूँगा, आर्य समाजी कभी भी देश विरोधी नहीं हो सकता, ये एक स्थापित तथ्य है। तब फिर घमंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे इसमें मुझे संदेह है। बाकी निर्णय उनको करना, जो निर्णय करेंगे उनके साथ रखेगा। तो आपको लगता है कि चौधरी साहब के नक्शे कदम पर वो चलेंगे जयंत चौधरी? अपेक्षा तो मेरी यही है, बाकी निर्णय उनको करना है। ऐसे बिहार की भी अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी अभी उनके भी ऐसे ही डामाडोल सा स्थिति हो रखी है कि एनडीए की तरफ रहे, इंडिया की तरफ रहे। क्या नीतीश कुमार को भी साथ जोड़ने का प्रयास है? नहीं, मेरी तरफ से, मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रयास नहीं है। और अगर प्रयास होगा इधर से या उधर से तो ऊपर के स्तर का, मेरा स्तर वो वहाँ तक नहीं है।
इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, भारत माता को सुरक्षित रखना है तो एनडीए गठबंधन के साथ आना होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, चीन का युद्ध हुआ था, वो बयान देते थे कि भारत की सेना हिम्मत के साथ पीछे हट रही है। भारत की सेना को पॉलिटिकल नेतृत्व का वो सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण भारतीय सेना का मनोबल गिरा हुआ था। आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की सेना का मनोबल हिमालय की चोटी से ऊंचा मनोबल है और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का साहस रख रही है भारत की सेना। तब फिर ये बात कहना मैं उचित नहीं समझता। हिमालय से ध्यान आया कि आपके सामने एक पत्र रखा हुआ है मानसरोवर यात्रा में, देख रहा हूँ, क्या मुद्दा लेके आए हैं सर? मानसरोवर भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले शैव संप्रदाय के लोग और सभी हिंदू समाज के लोग अवसर मिल जाए तो मानसरोवर यात्रा का लोभ रखते हैं, अवसर स्मरण नहीं कर पाते। इधर पिछले कुछ दिनों से चीन के कारण विवाद के मार्ग अवरुद्ध होने के कारण मानसरोवर की यात्रा में कठिनाई थी, फिर बीच में कोरोना के कारण कठिनाई हुई। इस पर मैंने एक पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था और आग्रह किया था कि मानसरोवर की यात्रा दोबारा निर्बाध शुरू हो सके, इसके लिए हम प्रयास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पत्र को आदरणीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी को भेजा था और जयशंकर जी ने मुझे उसमें उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये परिस्थितियाँ थीं, अल्टरनेटिव रास्ते से यात्रा को शुरू करने का काम किया जा रहा है और चीन की सरकार से भी बराबर भारत सरकार कांटेक्ट में है, वार्ता चल रही है और मानसरोवर की यात्रा लोग कर सकें, इसका प्रयास भारत सरकार की तरफ से जारी है। इससे इंडो चाइना जो रिलेशन है वो भी डेवलप्ड हो जाएंगे? नहीं, जब आपस में वार्ता होगी, वार्ता भले मानसरोवर पर हो, लेकिन वार्ता में कुछ और भी आएंगे, ये तो ऊपर के स्तर का मामला है। हमारा विषय तो केवल मानसरोवर यात्रा की कठिनाइयों को दूर करने का था। उस पर आदरणीय एस जयशंकर साहब का पत्र संतोषजनक है, मुझे ही भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लाल किले पे एक तरीके से, जैसे उनका खुद का बयान है कि मैं तिरंगा फिर से लहराऊंगा, ऐसा ही अनुमान लगाते हुए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये दावा किया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।